आज का प्रातः क्लास है 30 अप्रैल 1964। रिकॉर्ड चला है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति का अर्थ भी बच्चों को अच्छी तरह से धारण करना है। भारत में अनेक मनुष्य हैं जो ये उच्चारण करते हैं ओम शांति, परंतु अर्थ एक भी नहीं जानते हैं। और तुम बच्चे जानते हो कि ओम माना अहम आत्मा। कैसे? हर आत्मा ओ आ और ऊ को मिला के बनता है। आ माना ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मां माने महेश। जैसे शिव की आत्मा में ये तीन कार्यकर्ता सदैव समाये हुए हैं, ऐसे ही हर मनुष्य आत्मा के अंदर ब्रह्मा के रूप में नए दिव्य गुणों की स्थापना रूपी ब्रह्मा है, मन रूपी ब्रह्मा। और उन गुणों की पालना करने वाला वो विष्णु, वो भी एक कार्यकर्ता। और मां महेश, जो भी दुर्गुण आते हैं 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में कार्य करते करते आत्मा में उन दुर्गुणों का संहार करने वाला महेश अर्थात शंकर, विनाशकारी। तो हर आत्मा में ये तीन कार्य करता है, मन रूपी ब्रह्मा, विष्णु रूपी पालन करता और महेश रूपी संहारक। मन हर आत्मा में स्थापना, पालना और विनाश का कार्य नुदा हुआ है। इसलिए आत्मा को कहेंगे ओम। आ ऊ मां तीनों का संकलन किया तो हुआ ओम, मैं आत्मा। और ओम के बाद ओम शांति, माना मुझे आत्मा का धर्म क्या है? मूल रूप में धर्म क्या है? मूल रूप में मैं आत्मा कहाँ थी? है परमधाम वासी थी। और परमधाम का धर्म क्या है? धारणा क्या है परमधाम की? अखंड शांति। तो मैं आत्मा मूल रूप में शांत स्वरूप हूँ। ये ओम शांति का अर्थ है। तो इसका अर्थ हुआ स्व की आत्मा का धर्म शांत स्वरूप है। क्योंकि
मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान। आत्मा किसकी संतान है? परमपिता परमात्मा शिव की संतान। कैसे? परमपिता परमात्मा शिव की संतान कैसे? शिव कोई बच्चा पैदा करता है क्या? हाँ, हाँ। तो शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम आत्माओं को अपने स्वरूप का ज्ञान दिलाते हैं। रावण ने हमें अपना स्वरूप भुला दिया। रावण देह अभिमानी है, तो देह अभिमान में हमको डुबो दिया। तो बाप आकर के हमको बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, शांत स्वरूप हो। तुम आत्मा के मन बुद्धि रूपी और संस्कार रूपी 3 शक्तियां सदैव तुम्हारे अंदर समाई हुई हैं। रहने वाले भी शांति धाम के। तो अभी अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूल सकते हो ना? क्या ऑक्यूपेशन हुआ है? हमारा धंधा आत्मा का क्या हुआ? सदैव शांत स्वरूप रहना। पक्का हो गया है गोपाल भाई? पक्का हो गया? हम आत्मा का स्वरूप सदैव शांत स्वरूप रहना, ये हमारा धंधा है। कोई कितना भी हमको उत्तेजना मिलाए, कोई कितना भी हमको क्रोध मिलाए, कोई कितना भी हमको कामनाओं की ओर आकर्षित करे, लेकिन हम क्या करें? सदैव शांत स्वरूप में रहें। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है, जो कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं है जो आत्मा के धर्म को जानता हो। वो तो ओम का अर्थ बड़ा लंबा चौड़ा कर देते हैं। नहीं, ओम का अर्थ बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात बच्चों के लिए सिंपल है, सहज है। इसका नाम ही है सहज राजयोग। तो ओम मन में, और मैं कौन? आत्मा। फिर मेरा शरीर। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, और मेरा शरीर बाप ने रचा। क्या रचयिता कौन है? किसका रचयिता है? आत्मा का रचयिता। आत्मा रची जाती है। आत्मा तो सदैव है। आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता जीता कौन है? शरीर मरता जीता है। तो शरीर का बाप कौन है? हाँ, जो आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आता है, तो जिस देहधारी में आता है मुकर्रर रूप से, वो ही मेरा बाप, वो शरीरधारी बाप है। ये आत्मिक स्थिति में है, सदैव आत्मिक स्थिति में है, या शरीरधारी है? शरीरधारी है
तो सभी शरीरधारी मनुष्यों के मुकाबले उसका सदैव शरीर ज्यादा से ज्यादा शाश्वत रहेगा या बीच में ही चला जाएगा दूसरों के पहले? अंत तक शाश्वत रहेगा। तो वो है मेरा शरीर बाप, जिसने मेरे शरीर को रचा। कैसे? शरीर को कैसे रचा है? शरीर को मेरा बाप रचता है, शरीर का बाप या बेहद का बाप रचता है? बेहद का बाप है तो माँ भी कैसी होगी? बेहद की माँ है। तो अपन को जानना है कि मैं कौन? मैं आत्मा और ये है मेरा शरीर। शरीर कितने तत्वों से बनता है? और 5 तत्वों का जो संघात है उसका नाम क्या है? वो तो अलग अलग देह हैं, लेकिन जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनका संघात रूप कौन है? प्रकृति। बाप पहले बच्चों को रचता है या माता को रचता है? तो पहले है माता। कौन सी माता? प्रमाण प्रकृष्ट रूपेण, कृति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना की है। एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा करके उस प्रकृति की रचना की है। किसने? बाप ने रचना की है। तो ये जानना है ना कि मेरा बाप कौन है और माता कौन है। आत्मा का संबंध माता पिता का होता है या नहीं होता है? आत्मा का संबंध, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मुझे ज्योति बिंदु आत्मा का संबंध माता पिता का बनता है या नहीं बनता है? है? आत्मा का एक ही संबंध है रचयिता बाप से। जो रचयिता बाप आकर के आत्मा का परिचय देता है, फिर हमको पता चलता है मैं आत्मा ज्योति बिंदु। माँ के द्वारा पता चला या बाप ने बताया? बाप ने बताया। माँ आत्मा को रचती है क्या? है? नहीं रचती। हाँ, जब देहधारी मनुष्य में मुकर्रर तन में आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं, तब माता और पिता दोनों का संबंध पक्का होता है। तो ये जानना है, डिफिकल्ट बात नहीं है कि मेरे माता पिता कौन हैं। मेरे माने किसके? आत्मा या जीवात्मा? जीवात्मा के माता पिता कौन हैं? एवरलास्टिंग। सृष्टि के आदि में भी और सृष्टि के अंत में भी। मनुष्य अपन को जानते ही नहीं है। कहते हैं सोल रियलाइजेशन, और अभी आत्मा का रियलाइजेशन कोई कर ही नहीं सकते और कोई कराए भी नहीं सकते यथार्थ रीति से। हम तो बहुत कहते हैं
ये जीवात्मा और ये शरीर, कहते हैं आत्मा विनाशी है और ये शरीर विनाशी है। इतना तक तो बहुत जानते हैं, परंतु आत्मा का रूप क्या है? आत्मा जो इतना 84 जन्म का पार्ट बजाती है, उसमें जन्म जन्मांतर का कैसा कैसा पार्ट भरा हुआ है, ये तो बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं। जानते हैं आत्मा रूपी इतना सूक्ष्म रिकॉर्ड, उसमें कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को बाप ने पहचान दिए, तुम यात्री भी हो, तुम बैरिस्टर भी हो, पंडा भी हो, सर्जन भी हो, टीचर भी हो, वकील भी हो, सब हो। क्या 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 बताया है? सब हो, सब हो। अच्छा,